नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाजपा की नीयत और नीति के बारे में। जब भी कोई बड़ा नेता सिंगरौली में आता है, उनके स्वागत के लिए तमाम धन वर्षा हो जाती है, लेकिन जिस तरह से रात दिन ट्रामा सेंटर में कर्मचारी सेवा दे रहे हैं, वो भी प्राइवेट कर्मचारी, उनकी तनख्वाह देने के लिए भाजपा सरकार के पास पैसे नहीं। कब तक ये इस तरह की राजनीति भाजपा सरकार की चलेगी? आखिर ये गरीबों की मसीहा तो बताती है, लेकिन ये गरीबों का सच्चाई में दुश्मन। अगर दुश्मन नहीं है तो जो ट्रामा सेंटर में जो ठेकेदारी कर्मचारी है, कलेक्टर साहब के पास क्यों पहुंचे हैं? इनकी 3-6 महीने से पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? ये पहली बार की बात नहीं है, इससे पहले भी इनका काम वही था। 3-6 महीने का पेमेंट नहीं मिला था। तो जब कलेक्टर साहब के यहाँ पहुंचे थे कार्यालय में, क्या बोलते हैं तो हंगामा होने के बाद अधिकारी क्या बोलते हैं? सिंगरौली के विधायक रामनिवास शाह और देवसर के विधायक बेसराम और कलेक्टर के बीच में इनकी बातचीत रखी गई थी। इसके बाद उस समय समाधान तो किया गया था, लेकिन वो समाधान टेम्परेरी था। इसके बाद तो फिर वही हालात हो गई है और ये लोग फिर एक उम्मीद लेके कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि हमारा फिर न्याय हो। लेकिन ऐसे न्याय के लिए कब तक भटकेंगे? हालांकि एक उम्मीद ही करके ये लोग आए थे, लेकिन कलेक्टर साहब सिंगरौली में आए हुए ग्रामीण विकास मंत्री के स्वागत में व्यस्त थे और ये उदास होकर लौटे, कोई सुनने वाले नहीं। और दूसरी बात, ये भाजपा सरकार गरीबों का हितैषी नहीं है। ये भाजपा सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है। ये गांव-गांव तक अपने भीड़ जुटाने के लिए, गांव-गांव तक सरकारी कर्मचारी से लेकर आंगनबाड़ी तक के लिए भीड़ जुटाने के लिए गांव-गांव भेज देते हैं, ताकि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाइए। जैसे इनका काम हो जाता है, इनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये कार्यक्रम से शाम टाइम में लौट रहे थे तो माड़ा में हाथों से एक्सीडेंट हो गया, कई लोग घायल हो गए। हम चाहते हैं कि जो बुलाने गए थे और जो इस घटना का शिकार हुए हैं, इन लोग इन जिम्मेदार के ऊपर FIR और इनको तत्काल जेल भेजे। ये जो घटना हुआ है, घटना की जिम्मेदारी उसके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है भाजपा का सरकार। और ये घटना पहली बार नहीं हुआ है। जब जब यहाँ पे ऐसा कार्यक्रम होता है भाजपा का, भीड़ जुटाने के लिए गाँव-गाँव तो बुलाते हैं, तब ये घटना हुआ है। ये पहली बार की बात नहीं है। इससे पहले आप अन्य जिलों की बात कर लीजिए, रीवा में भी हुआ था, जहाँ शिवराज सिंह चुनाव प्रचार के लिए गए थे। मोहनिया टर्नल पे ही बस का एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे, कुछ लोग मरने की खबर, लेकिन किसी ऊपर कार्रवाई हुआ? किसी के ऊपर नहीं। वही भाजपा सरकार, जिम्मेदारी कोई नहीं। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए जिस हद तक उतरना चाहती है वो करेगी, लेकिन गरीबों को इससे समझने की आवश्यकता है। जिस दिन गरीब समझ जाएंगे, उसी दिन भाजपा की राजनीति समाप्त हो जाएगी। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे पैसे चाहिए, तो बोल रहे हैं कि ठीक है शांत रहो, शाम को भेज दूंगा। फिर मैं 7 बजे फ़ोन की कि भैया मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, घर में बच्चे परेशान हैं और मैं भी परेशान हूँ। तो सीधे कह रहे हैं काम करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। मैं बोली क्यों काम मैं छोड़ दूँ भाई, मैं अपना पैसा मांग रही हूँ, इसमें गलत क्या है? अगर मैं अपना पैसा मांगी, कोई गुनाह तो नहीं कर रही हूँ ना। अधिकारी है बोलना पैसा आ जाइए आज, लेकिन पैसा नहीं आ रहा भैया। 3 महीना हो गया, 3 महीना पूजने वाली है, तनख्वाह नहीं मिली है, न PF भी न मिला है। PF जमा नहीं किए हैं? नहीं, 6 महीना से PF भी जमा नहीं हुआ। क्षेत्र झेका में एक ऑटो पलट गया है। देखिए तस्वीरें कैसे निकल रही है, आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत झेका है। ऑटो ये निकालिए, उठाइए, ये देखिए तस्वीरें, देखिए कैसे लोग देखिए। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? कैसे उलट गया ऑटो? कुत्ता सामने कुत्ता गया, अरे देखिए कितने लोगों को चोट आई है। देखिए लगाओ फोन,